ایک ایسا موڑ آیا کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف پہلے تو چپ چپا کے باتیں ہوتی رہی، وہاں پہ بھی کچھ ہوتا تھا تو مطلب وہ بات کرتے تھے لیکن دبے لفظوں میں شاید وہ بات کیا کرتے تھے، اور پاکستان کے اندر بھی اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تھی تو پاکستان بھی اس حوالے سے تھوڑا سا ایسی کوشش کرتا کہ اندر ہی اندر بات مک جائے، لیکن اب کل کلا کر باتیں ہو رہی ہیں۔ جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں انہوں نے سب سے زیادہ یہ دہشت گردی کی دور کو دیکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں جب سوویت یونین کا انویژن ہوا افغانستان کا، تو جب ہم نے یہ فیکٹریاں لگائیں طالبان بنانے کی اور یہ مدرسے بنائے، تو وہ جو گراؤنڈ تیار کی وہ ہم نے خیبر پختونخوا اور افغانستان کے بارڈر ایریا سے سارے یہاں پہ کی۔ سو یہ پورے کا پورا خطہ جو ہے وہ اس کے اندر ایک ایکو سسٹم ہے طالبان کا اور وہ مائنڈ سیٹ کا سوچ کا۔ जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में बहुत सारी खटास आ रही है, जहां पर ये दोनों देश एक दूसरे के ऊपर आरोप करते जा रहे हैं। जहां पर अब अफगानिस्तान ने फिर से पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाया कि पाकिस्तान यूएसए से पैसे लेता है और वो अफगानिस्तान की धरती को टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बगल में ही है। जहां पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर ये भी आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने ही अल जवेरी के कोऑर्डिनेट्स अमेरिका को दिए थे, इसलिए अमेरिका ने उन्हें काबुल में घुसकर ड्रोन अटैक से मार दिया। जहां पर अब पाकिस्तान ने भी ये कहा कि टीटीपी को तालिबान पूरी तरह सपोर्ट करती है, इसलिए टीटीपी आए दिन पाकिस्तान में बम ब्लास्ट करती है और दहशतवादी हमले में भी शामिल रहती है। तो क्या ये दोनों देश एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए हैं, जिस पे अफगानिस्तान ने ये कहा कि अगर हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया तो कोई भी देश हमें रोक नहीं सकता, इसलिए जल्द से जल्द पाकिस्तान सुधर जाए और अपने काम से काम रखे। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान है और उनका ये स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान अमेरिका से हमारे सरों के ऊपर मिलियन ऑफ डॉलर्स लेता है और उसको इस्तेमाल करता है, और साथ में उन्होंने ये भी बात की कि अगर ये सारी चीजें इस तरीके से जारी रही और हमने फिर कोई एक्शन लिया तो फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा हाउ लॉन्ग कैन वी टॉलरेट दिस, ठीक है, इफ वी राइज अगेंस्ट दिस नो वन विल बी एबल टू स्टॉप अस। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट और क्लियर मैसेज है फॉर पाकिस्तान, जो शायद ये समझता रहा कि यार ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, बट अब ये चीजें चेंज हो रही है और वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग उनसे पैसे लेते हैं और आप हमारे खिलाफ फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, वो ड्रोन अटैक्स हो या कुछ और चीजें। और ये बात उन्होंने बेसिकली कही क्यों थी वो भी मैं आपको बता देता हूं, और उसकी जो वजह है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो वजह ये थी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और इसके साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने 2-3 मौकों पे ये बात कही कि अफगानिस्तान वहां से बॉर्डर पार से जो लोग इंटर होते हैं और हमारे फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक्स करते हैं, हमारे लोगों के ऊपर अटैक्स करते हैं, इसको रोकने की भरपूर कोशिश करें। खैर उन्होंने उस हवाले से तो कुछ भी नहीं कहा कि हम रोकेंगे या नहीं रोकेंगे, लेकिन अभी मैं पढ़ रहा था वॉइस ऑफ अमेरिका का एक ताज़ा आर्टिकल आया और उन्होंने लिखा कि ऐसा लगता है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी तालिबान को फुल बैकअप की हुई है और वो एक जिसे कहते हैं फ्रीडम दिया हुआ है कि आप जो कुछ करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं ये सारी चीजें। लेकिन इसके साथ साथ जो चीजें हो रही हैं वो बड़ी अफसोसनाक और बड़ी खतरनाक है। मेरे पास कुछ चीजें मुझे रिसीव हुई मुख्तलिफ सोर्सेस के जरिए,
थोड़ा सा वो शेयर करना चाह रहा था आप लोगों से, मतलब बताना चाह रहा था। शेयर करने का मतलब है कि वो आप लोगों को बताना चाह रहा था कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के मुख्तलिफ जो है प्रेस रिलीजेस आप कह दें या जो भी कहें, तो वो उन्होंने जारी कर रहे हैं और ये मुख्तलिफ इलाकों में कर रहे हैं। ये लकी में कर रहे हैं जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में आता है, पहले एफआर हुआ करता था। इसके साथ साथ हंगू का इलाका है, औरकजई का इलाका है, और बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे ये कहते हैं कि अगर आप लोगों को कोई मसला है तो अपने व्हाट्सएप नंबर्स इन्होंने अफगानिस्तान के दिए हुए कि आप हमसे इस पर रब्ता कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात की है कि भाई हम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं और इसमें आप लोग हमारा साथ दें। और जो लोग मुख्तलिफ फोर्सेस के लिए काम करते हैं, यानी पुलिस के लिए काम करते हैं, फोर्सेस के लिए काम करते हैं, तो उनको हम ये कहना चाहते हैं कि आप ये जल्द से जल्द छोड़ दें। अब जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं उन्होंने सबसे ज्यादा ये दहशतगर्दी की उनको देखा है। उसकी वजह ये है कि माजी में जब सोवियत यूनियन का इन्वेजन हुआ अफगानिस्तान का, तो जब हमने ये फैक्ट्रियां लगाई तालिबान बनाने की और ये मदरसे बनाए, तो वो जो ग्राउंड तैयार की वो हमने खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के ये बॉर्डर एरिया से सारे यहाँ पे की। सो ये पूरे का पूरा खित्ता जो है वो एक इसके अंदर एक इकोसिस्टम है तालिबान का और वो माइंडसेट का और सोच का। सारे लोग तो नहीं, लोग बड़े वहाँ पे बेवतन है और अभी भी वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन दे स्टूड अगेंस्ट द तालिबान एंड दे फॉट अगेंस्ट द तालिबान। लेकिन एक ब्रीडिंग ग्राउंड जरूर है। अब जब स्टेट ने उनसे लड़ाई की तो लड़ाई भी फिर इसी जगह पे हुई क्योंकि वो अफगानिस्तान से मुल्हिक था। तो वो लड़ाई भी जब खैबर पख्तून हुई तो वो कहते हैं कि हम क्यों पिछले 40 साल से किस चीज की सजा कर रहे हैं, क्योंकि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, जो रीजनल पॉलिटिक्स जो है, जो खित्ते में जो एक रीजनल जो ये एक तेजी है, हम उसको ही बर्दाश्त करते रहेंगे। हमने तरक्की नहीं करनी। और मैंने बहुत सारे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को मिला हूँ, दे आर माय फ्रेंड्स फ्रॉम देयर। वो कहते हैं कि अगर रियासत ने कोई खैबर पख्तूनख्वा में कुछ किया तो अब हम माइग्रेशन करने शुरू कर देंगे इस्लामाबाद में, पंजाब के अंदर, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड इट। वो कह रहे हैं वहां जाएंगे जहाँ पे सुकून है। तो फिर क्या होता है कि वो जो छोटे सूबे हैं, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, बलूचिस्तान, फिर उनके लिए अंदर नफरत पैदा होती है पंजाब के लिए कि देखो ये स्टेबल है, यहाँ सारा कुछ ठीक चल रहा है और हम जो है वो फंसे हुए हैं। और ये जो अगर आपको याद हो, जो पाकिस्तानी एक एक्टिविस्ट थी मलाला यूसुफजई, वो भी एक बड़ी जो थी, उनको भी टारगेट किया गया ऑल दैट। लेकिन अब अगर हुकूमत पाकिस्तान के पास कोई क्लियर कट पोजीशन नहीं है, ठीक है जी, और हम सारे के सारे उसी चीज में फंसे हुए हैं पहले वाली में कि जनाब खामोशी ही पॉलिसी है। इस पे रियासत को स्टेटमेंट देनी चाहिए, रियासत को सामने आना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या हो रहा है।